धर्म और रिलीजन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। रिलीजन मतलब होता है एक पर्टिकुलर गॉड को पूजने वाला, वहीं हिंदूज का जो धर्म है इसकी इथोमोलॉजी शुरू होती है, ये वर्ड ओरिजिनेट करता है धारण से। ठीक है, जो भी व्यक्ति अपने दिए गए कामों को बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है वो हिंदूज की या सनातन जो भी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से एक धार्मिक आदमी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस देवता की पूजा करता है या इवन पूजा नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सारे लोग अपना अपना काम करें। जैसे अगर कोई घर है तो उसमें बुजुर्गों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो आने वाली पीढ़ियों का क्या करें, मार्गदर्शन करें। बच्चों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो ठीक से पढ़ाई करें। ठीक है, तो हिंदू फिलॉसफी के अनुसार धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो हनुमान जी के यहाँ दिया जलाए या शिव मंदिर जाए। वो बच्चा धार्मिक है जिसका काम है पढ़ाई करना और वो पढ़ाई कर रहा है। वो लोहार धार्मिक है जो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहा है। और ये चीज को आप बोलेंगे क्या, धर्म मतलब क्या हो गया, नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करना। हर व्यक्ति का जो भी इंडिविजुअल ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करना अच्छे से। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हिंदुओं में माना जाता है कि धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपने इंडिविजुअल ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। वो अच्छे से अगर ड्यूटीज को अपने परफॉर्म करेगा तो दैट मीन्स नेचुरल ऑर्डर या जो सोशल ऑर्डर होगा वो मेंटेन होगा। और सोशल ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करने वाले देवता ना तो इंद्र है ना तो अग्नि है, वो कौन से देवता है, वरुण देवता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आप भगवान बुद्ध में यकीन कर रहे हैं तो आप बुद्धिस्ट हैं। हिंदूज की ये फिलॉसफी नहीं है। अगर आप अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ना तो आप ज्यादा बड़े धार्मिक व्यक्ति होंगे। है प्रियतम कहानी या कविता फॉर्मेट में वो है, सुना है क्या आपने? एक बार कभी नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं ना कि तुम्हारा इस दुनिया में सबसे प्रिय भक्त कौन है। ठीक है, ऐसे तो नारद जी हायरार्किकल ऑर्डर में विष्णु भगवान से नीचे आएंगे, लेकिन उस कविता में तुम वाला टर्म ही यूज किया कि तुम हमको बताओ कि दुनिया में तुमको सबसे प्रिय कौन है। तो नारद जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आदमी मेरा नाम लेगा, कि दिन भर तो हम नारायण 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 करते रहते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं वहां चल देखो ना, वो एक किसान दिख रहा है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो नारद जी बोलते हैं कि अरे हम तो जिंदगी भर बोलते रहते हैं नारायण 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 दिन भर, वो आदमी क्या करता है चल के देखें। तो जब जाके देखते हैं तो देखते हैं वो किसान जब सुबह उठता है तो एक बार नारायण बोलता है, दोपहर में खाने पे आता है तो एक बार नारायण बोलता है, और रात में एक बार नारायण बोल करके क्या होता है, सो जाता है। नारद जी आके कंप्लेनिंग लहजे में बोलते हैं यार तुम तो बहुत गड़बड़ देवता हो, तुम्हारी क्यों हम पूजा करें, दिन भर हम नारायण नारायण कर रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और कोई एक आदमी 3 बार नारायण बोल रहा है तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम 30 लाख बार बोल रहे हैं उसका तुम्हारे नजरों में कोई मोल नहीं, वो 3 बार बोल रहा है। तो विष्णु भगवान बोले छोड़ो ये सब बेकार का डिस्कशन, कोई जरूरी काम बताते हैं और इसको हमको पता है कि तुम ही कर सकते हो। जी बोलते हैं बताइए क्या करना है। बोलते हैं देखो एक पात्र है जिसमें तेल भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, ठीक है, ऑयल, और इसको लेकर के पूरे ब्रह्मांड का तुमको क्या करना है, चक्कर लगाना है। अगर तुमने ये काम कर लिया तो विश्व का कल्याण होगा, और एक बूंद भी तेल अगर नीचे गिर गया ना तो समझो कि पूरा ये ब्रह्मांड गया। बोलो ये काम कर पाओगे? तो बोलते हैं कर लेंगे। और तेल से वो जो पात्र था, बर्तन था, वो लबालब भरा हुआ था, और शर्त क्या थी कि अगर अच्छे से परफॉर्म कर दिया गया तो विश्व का कल्याण होगा, नहीं तो विश्व नष्ट होगा। अब नारद जी पूरे रास्ते ब्रह्मांड के चक्कर में उनका ध्यान इसी चीज पे था कि तेल तो नहीं गिर रहा है, तेल तो नहीं गिर रहा है। इस चक्कर में वो नारायण नारायण करना भूल जाते हैं, और जब वापस लौट करके आते हैं तो बोलते हैं देखो तुम्हारा हम काम कर दिया। विष्णु भगवान बोलते हैं कि कितनी बार तुम मेरा नाम लिए, अब बताओ। तो नारद जी बोलते हैं एक बार भी नहीं। तो क्यों नहीं लिए? अरे गजब आदमी हो तुम ही तो हमको बोले थे कि ये काम जरूरी है, तो तुम्हारे काम पे हम ध्यान दें या नारायण नारायण बोलने पे ध्यान दें? विष्णु भगवान बोलते हैं एग्जैक्टली, पहली बार तुमसे हम काम लिए और तुम नारायण नारायण बोलना भूल गए,
उस आदमी को भी काम हम ही दिए हुए हैं और वो दिन में 3 बार नारायण बोलता है अपना काम परफॉर्म करते हुए भी, अपनी ड्यूटीज को एक्सिक्यूट करते हुए भी, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो मेरा ज्यादा बड़ा भक्त, राइट।